को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन योग में जो हमारा समय सार का स्वाध्याय चल रहा है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे अभी आज 47वां सेशन प्रारंभ होने वाला है और पूर्व की कक्षाओं के अंतर्गत हमने जो कर्म अधिकार प्रारंभ किया था उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि यह जीव किस प्रकार से आश्रमों को आश्रम जो है पुण्य रूपी आश्रम है अथवा पाप रूपी आश्रम है। तो जो दो आश्रम के हमने वेद देखे थे, द्रव्य कर्म नौ कर्म और भाव कर्म की भी बात हमने की थी। तो उसमें जो आश्रमों को जो अपना रूप अपना मान लेता है और उसके कारण से उसका कर्मों का बंधन होता है। तो उसमें ये बताया था कि जब आश्रम और बंध को अपना मान लेता है तो उनसे वह छूट नहीं पाता है और संसार में परिभ्रमण करता है और स्वयं दुखी होता है। और फिर आगे चलते हुए बहुत अनेक उदाहरण के माध्यम से जीतू भाई ने हमें आश्रमों से किस प्रकार से बच सकते हैं और जो हमारा कर्म बंधन हो रहा है उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए आगे की गाथाओं में उन्होंने समझाया था कि हम किस प्रकार से जो द्रव्य कर्म है भाव कर्म है नो कर्म है उनसे बच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो अंतर और भेद की बात की थी वो हमने पूर्व की कक्षाओं में समझी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की कक्षा प्रारंभ करना चाहूंगा। इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं जीतू भाई जी से निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय प्रारंभ करें। प्रणाम विपुल भाई। हम जय जय। आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जैन फाउंडेशन के इस मंच पर हमें समय सार जैसे अद्भुत ग्रंथ का स्वाध्याय करना और कराने का मौका मिला है। सभी जो उपस्थित जिज्ञासुगण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी तक हम 72 गाथाओं का स्वाध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 72 गाथाओं में बहुत कुछ बातें आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य जी ने हमें बताई है। इसका स्वाध्याय निरंतर करते रहने से हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। साथ ही ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यह ग्रंथ अत्यंत रहस्यात्मक भी है। इस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई। आचार्य कुंद जी ने इस ग्रंथ के प्रत्येक गाथा को प्राकृत भाषा में पिरोई हुई है। आज की भाषा हमारी बोलचाल की भाषा बदल चुकी है। प्राकृत भाषा की गंभीरता जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं हमें पता चलता है। यहाँ सबसे बड़ी बात हमारे मन में यह आती है कि हम अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। दुख भी है, सुख अल्प है। बहुत जन्मों से या अनादिकाल से हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आज तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाए। शास्त्रों से हमें यह पता चलता है कि महात्माओं ने, महापुरुषों ने कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख का अनुभव किया, प्राप्त कर लिया। तो वो कौन सी विधि से आश्रमों से निवृत्त हुए, ये हमारी जिज्ञासा का प्रश्न होना चाहिए। हम अनादिकाल से दुख निवृत्त होने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक हमें सफलता नहीं मिली है। जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते जाते हैं, महापुरुषों के दृष्टांत सुनते हैं,
और उनकी साधना की बात भी सुनते हैं, किंतु अभी तक हमें यह चाबी नहीं मिली है कि हम आश्रवों से कैसे निवृत्त हों। आश्रव ही दुख का कारण है। आश्रव नहीं होगा तो कर्म बंध नहीं होगा, कर्म बंध नहीं होगा तो कर्म का विपाक या नहीं होगा, कर्म का विपाक नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो यहाँ प्रश्न यही है कि ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसी कौन सी साधना है कि जिस साधना से आश्रवों से मुक्त हो सके, या ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम आश्रवों से निवृत्त हो सकते हैं। हमारी इच्छा दुख मुक्त होने की है। दुख हमें अच्छा नहीं लगता है, दुख हमें प्रिय भी नहीं है। ये सारी समानता होने पर भी हमारे और ज्ञानियों में कहाँ अंतर रह जाता है कि जिसके कारण ज्ञानी अपने दुखों का क्षय करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए, शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह प्रश्न हमारे मन में भी उठना चाहिए और अनेक साधकों के मन में उठा होगा। इसलिए उसका उपाय दर्शाते हुए कुंदकुंदाचार्य जी ने ये 73वीं गाथा में, 73 नंबर की गाथा में बहुत ही अच्छा एक मार्ग दिखाया, और उस मार्ग को हम आज देखेंगे। हम एको खलु शुद्धो निम्मो नान दंसन समको तम ही ठिदो तच्चित तो सव्वे एदे खयम नेमी। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानियों ने जो मार्ग अपनाया था उस मार्ग की बात यहाँ कर रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मैं एक हूँ, अहम एक को मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, दूसरा नहीं हूँ, दूसरे की अपेक्षा भी नहीं है, दूसरे के आवश्यकता भी नहीं है। यही अंतर पड़ जाता है एक ज्ञानी पुरुष का और अज्ञानी पुरुष का। ज्ञानी पुरुष कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि दूसरे के बिना मैं क्या कर पाऊंगा, दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए यहाँ बताया कि विधि तो यही है कि हम अपने में यह विचार करें कि अहम एको खलु, निश्चय नहीं से अपेक्षा से या निश्चय से मैं एक हूं, और वो एकपना है वो कैसा है। तो दूसरा शब्द देखिए, शुद्धो। शुद्धो प्राकृत भाषा का शब्द है, उसका संस्कृत में शुद्ध होगा, और भाषा में हो जाएगा कि शुद्ध। मैं एक हूं और शुद्ध। शुद्ध का मतलब है कि आत्मा निश्चय की दृष्टि से निश्चय से शुद्ध है। जो कर्म बंद हुआ है वो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में है, आत्मा में अंदर मिल करके नहीं है। अशुद्धि अशुद्धि एक आवरण के रूप में है। जिस तरह से आकाश में वर्षा ऋतु में जब बादल, काले घने बादल सूर्य के सामने आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश आवृत्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उस समय हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तो अंधेरा सा छा जाता है। जिस तरह बादल बादल तो सूर्य के सामने बहुत अल्प शक्ति वाला है, किंतु बादल में भी यह शक्ति है
कि सूर्य जैसे महान तेजस्वी को भी वो आवृत कर देता है, वो ढक देता है, उसके प्रकाश हम तक नहीं पहुंचने देता है। तो यहाँ कहते हैं कि हम एक हैं और शुद्ध हैं। शुद्ध मन में ये जो भाव, मन में जो यहाँ बताया गया है, वो केवल कपोल कल्पित बात नहीं है, वो वास्तव में वैसी ही है। लेकिन इस प्रकार का अनुभव और इस प्रकार का चिंतन करने की हमें आदत नहीं है, ऐसा अनुभव भी नहीं है, ऐसा प्रयोग भी नहीं किया है कि हम आंखें बंद करके शांत चित्त से अपने अंदर उतरते हुए यह विचार करें कि मैं एक हूं, मुझे दूसरे की अपेक्षा नहीं है। जब दूसरा कोई साथ में आता है तभी विवाद होता है, तभी वहां संवाद विवाद आदि का प्रारंभ जब दूसरा कोई संयोग होता है तभी होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो जब आंखें बंद करके हम अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं तो हमें यह बात समझ में आने लगती है कि हम एक हैं, मैं एक हूं। किंतु यहाँ एक साधक के मन में जो एक प्रश्न होता है, वो प्रश्न, उस पर चिंतन हमारे लिए मार्ग खोल सकता है। हम यहाँ लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेते हैं, लिखे हुए शब्दों के अर्थ को समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको जब तक अनुभव में नहीं लाएंगे तब तक हम उसका रहस्य समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ कहते कि आंखें बंद करके अपने आप के अंदर गहराई में जाते हुए ये अनुभव करो कि मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं, दूसरे की अपेक्षा नहीं है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हमारी जो लाचारी है, हमारी जो मजबूरी है, वो मजबूरी ऐसी है कि हम हर बार दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, दूसरे की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मैं तो एक हूं और शुद्ध हूं, मतलब कि शुद्धि, उस पर कोई कर्म आदि का आवरण नहीं है, शुद्ध हूं। फिर आगे कहते हैं कि निर्मम निमम्मओ निमम्मओ, निर्ममत, मतलब जो ये तीसरा शब्द रखा है आत्म स्वरूप को समझने के लिए कि मैं निर्ममत यानी ममता रहित हूं, खुद के स्वरूप का चिंतन चल रहा है। जो बार बार हमें शास्त्रों में इस विषय में जागृत करने की कोशिश की है, बार बार हमें शास्त्र यही कहता है कि यह एगेसिम नो शरणा भवई। इस संसार में किसी को भी यह ज्ञान नहीं होता है, यह अनुभव नहीं होता है कि मैं कहाँ से आया हूं। यह इहम एगेसिम नो शरणा भवई, अहम कथिमो दिशाओ आगओसी, मैं किस दिशा से इस संसार में आया हुआ हूं। संसार में अभी मैं वर्तमान में मनुष्य भव का अनुभव कर रहा हूं, भोग रहा हूं, मनुष्य भव को भोग रहा हूं। तो मैं यहाँ मनुष्य बना उसके पहले कहाँ था, मेरी क्या स्थिति थी। यदि हम उसको जान लेते हैं तो हमारे लिए आगे के मार्ग सरल और साधनामय बन जाता है। उसी की बात हमने एक बार कहा भी था कि ज्ञानी पुरुष हमेशा शिष्यों को वही पाठ पढ़ाते हैं जिससे उसका आत्म कल्याण हो, जिसके द्वारा उनके कर्मों का क्षय हो, जिसके द्वारा निर्जरा हो, पुण्य का बंध हो। वैसी क्रिया, वैसी विधियां, वैसा ही शास्त्र पढ़ाते हैं, विधि सिखाते हैं, क्रिया करते हैं। ये सारी बातों को समझने के लिए यह जो गाथा है अत्यंत
महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा कि निर्मम ओ अणिमम ओ, मैं निर्मम मतलब मेरा कोई ममत्व नहीं है। आत्मा का कोई ममत्व ही नहीं है। आत्मा स्वयं ममत्व भाव से रहित है। जब इस देह में आत्मा आता है और कर्म बंध से युक्त होता है तो मैं, मेरा, तेरा, ये सब प्रपंच करने लगता है। और ये प्रपंच कैसा है? वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। इसलिए कहा कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं अभी, वो सारी बातें आभासिक है। आभासिक मतलब वास्तविक नहीं है। कुछ समय पहले तक हम लोग आभासिक शब्द का सही अर्थ नहीं जानते थे, किंतु आज पूरे विश्व में डिजिटल का युग आ गया और हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो जूम के द्वारा करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, किंतु ये सारा आभास है, आभासिक है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो आप जहां रह रहे हैं वहां आप बैठे हैं, मैं जहां रहता हूं वहां मैं बैठा हूं। फिर भी हम जब जूम करके स्वाध्याय करते हैं तो एक मन में भाव आता है कि हम कुछ हद तक तो उनके लाइव, हम बोलते क्या है, लाइव लेक्चर को सुन रहे हैं, जीवंत लेक्चर को सुन रहे हैं। किंतु ये जीवंत लेक्चर तो जीवंत है नहीं, ये तो केवल एक भ्रम पैदा कर दिया है, क्योंकि आभास से चल रहा है। अभी मैं और आप अपने स्थान पर बैठे हैं और मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो एक जगह पर कर रहा हूँ ये क्रिया, लेकिन आप जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो सारा डिजिटल है, वास्तविक नहीं है। आप तक पहुंचता है तो वो आभासिक बन जाता है। आभासिक को यह जीव वास्तविक मान लेता है। अब भ्रांति कहाँ से हुई? उस भ्रांति की बात कर रहे हैं कि संसार में हमने कई आभासिक चीजों को, मतलब मिथ्या चीज है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। मिथ्या क्यों कहा, उस पर भी विचार करना होगा कि हम कहते हैं कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा वस्त्र है, यह मेरा पात्र है, यह मेरा मकान है, यह मेरी कार है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि कार, पात्र, वस्त्र, सामग्री कुछ भी इस संसार में वास्तविक नहीं है। वो तो केवल पुद्गल का पुंज है। एक पुद्गल अमुक रूप से, अमुक तरह से जुड़ गए और एक आकृति बन गई। उस आकृति का नाम हमने दिया सोने का पात्र, सोने का गहना। अब आप उस गहने को लेकर जाओ दूर दराज के गांव में या दूर दराज के जगह जहाँ जंगल है, वहां रहते हुए पुरुषों ने कभी सोना देखा ही नहीं। उसके सामने आप बहुमूल्य आपके आभूषण को रख दो और उनको कहो कि भाई हमें छोड़ दो, तुमने हमने पकड़ा है, लेकिन हम आपको इतना ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, क्योंकि आज सोने का भाव बहुत, दाम बहुत बढ़ रहा है, तो हम आपको जो दे रहे हैं वो लाखों रुपए की मूल्य का ये है। तो वो आदमी कहेगा इससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं शहर में जाकर इसको बेच तो सकता नहीं, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि इसका मूल्य क्या है। तो उसको बहुत रुचि नहीं होगी। लेकिन जब तक ये पता नहीं है तब तक हमें उसमें आसक्ति हो जाती है, तब तक हमें उसमें रुचि हो जाती है, तब तक हम पकड़ रखते हैं। आपने कभी कोई दीक्षार्थी को देखा होगा जो दीक्षा लेने वाले होते हैं? दीक्षा लेते वक्त पंडाल में, स्टेज पर परमात्मा के नाम के समक्ष गुरु भगवंत की उपस्थिति में जो अंतिम विधि होती है,
वो अपने आभरणों का व आभूषणों का त्याग, धीरे धीरे करके एक के बाद एक के बाद एक आभूषणों को उतार करके वो दे देते हैं कि भाई अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको चाहता भी नहीं हूं, अब मुझे कोई आसक्ति भी नहीं है, ये आप ले जाओ। तो उसका मतलब हुआ कि यह सब आत्म कल्याण के मार्ग में उपयोगी नहीं है, बाधक जरूर है, उपयोगी तो नहीं है। इसीलिए तो श्रमण भगवान महावीर ने जब दीक्षा लेना चाही तो 1 साल तक पहले वर्षदान दिया, वार्षिक दान दिया, और उसके बाद उन्होंने नगर के बाहर निकल करके सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ये कहकर छोड़ा कि भाई ये भी आसक्ति है, इसके परिग्रह से या उसको रख करके मैं मेरे आत्म कल्याण को साध नहीं पाऊंगा, मेरा आत्म कल्याण इससे नहीं होगा। मेरा आत्म कल्याण तो निर्ममत्व भाव से होगा, मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। जब इतना निर्ममत्व भाव आ जाए, यह भाव ही सबसे बड़ी बात है कि आप जब ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान करते करते आप अपने आप को गहराई से देखते जाइए, तब आपको पता चलेगा कि इस संसार में मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा। लेकिन मुझे आज प्रत्येक वस्तु जो मेरे घर में है, खुद घर भी, खुद कार भी, उसके प्रति कितना ममत्व भाव है। वही ममत्व हमारे आश्रवों को रोक नहीं पाता है, वही उसी के द्वारा आश्रवों के मार्ग खुल जाते हैं। अब गृहस्थ ये बात कहेंगे कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, हम ये करने लगे कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, तो हम गृहस्थी, अपनी गृहस्थी को कैसे संभाल सकेंगे। बात सही है, प्रश्न वाजिबी है, किंतु कहते हैं कि आप जब ध्यान करने बैठते हो तब तो निष्ठा पूर्वक अपना ध्यान करो, तब तो ये स्वीकार कर लो कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जिसको मेरा मेरा कह रहा हूं वो केवल व्यवहार चलाने के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से तो वो सही नहीं है। यहाँ एक प्रश्न हम उस पर चिंतन करें कि क्या आप इस संसार में जिसको अति प्रिय मानते हो, किसी को गहना प्रिय हो सकता है, किसी को वस्त्र प्रिय हो सकता है, किसी को भोजन प्रिय हो सकता है, किसी को आभूषण प्रिय हो सकते हैं, तो ये सब में मैं ये प्रश्न आप सबको पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आदमी भूतकाल में इन सारे पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को भी ले जाने में सफल हुआ है? कोई भी एक भी आदमी आप बताओ कि वो सफल हुआ हो कि यहां से कुछ ले जा सका हो, खुद ही मानता है कि ये मेरी मालिकी की वस्तु है, और व्यवहार की दृष्टि से उसकी मालिकी है भी सही, किंतु यदि मालिकी है तो ले क्यों नहीं जा सकता है? जब यहां से दूसरे जन्म के लिए प्रयाण करता है, निकलता है, तब ले क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं ले जा सकता है कि वो उसका खुद का है ही नहीं, ये तो मात्र आभासिक था। क्या था? आभासिक था, केवल एक भ्रम था। उस भ्रम को पाला हमने, अनादिकाल से पालते आए हैं, आजकल से हम नहीं पाल रहे हैं, अनादिकाल से पाल रहे हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हमारे और ज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी तो मुक्त हो गए, हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो क्या अंतर है, वो कौन सी विधि थी कि ज्ञानी इन सब से मुक्त होकर के आगे बढ़ गए, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं? तो कहते कि निम्मम ओ, ये पहले तीनों तीन अभी विशेषण लेना है और भी विशेषणों की चर्चा करेंगे।
कि आत्मा के स्वरूप को हम समझे ही नहीं है, आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश ही नहीं की है। हमने जो कुछ भी आत्म स्वरूप के बारे में सुना है, पढ़ा है, रटा है, उसी को हम आत्म स्वरूप मान लेते हैं। वो तो आत्म स्वरूप नहीं है। वो आत्म स्वरूप प्राप्त करने में निमित्त बन सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि मैं निर्मम हूं, निर्ममत्व हूं, तो निर्ममता, निर्ममत्व, निर्मम, वो जब आप अनुभूति करने लगे कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पहले भी एक बार दृष्टांत लिया था नमी राजर्षि का। नमी राजर्षि राजा बन गए, राजा थे, राज्य पद छोड़ करके ऋषि बन गए। अब जब ऋषि बन गए तो उनके वैराग्य की पराकाष्ठा थी, बहुत ऊंची बात थी उनके त्याग की, वैराग्य की। तो त्याग और वैराग्य की इतनी ऊंची बात को सुनकर के देवों ने परीक्षा करने की सोची। मिथिला को जला रहे हैं, धुआं उठ रहा है, पूरा आकाश काला काला हो गया है। तो वो तो निश्चित रूप से दर्शाता था कि नगर में बहुत बड़ी भयंकर आग लगी है। आकर के देव नमी राजर्षि को कहते हैं कि पूरा नगर जल रहा है, लोग चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ की आवाज उठ रही है, बच्चे रो रहे हैं। तो ये आपको दया नहीं आती है? तो एक ही पंक्ति में, एक वाक्य में नमी राजर्षि जवाब देते हैं, मिहिलाए दह्यमाणे न रहती में किंचित किंचन। मिथिला जल रही होगी, आप कह रहे हैं तो मैं उस पर शंका नहीं कर रहा हूं, किंतु क्या वो मेरी मिथिला थी? मेरी तो थी ही नहीं। कोई धर्मशाला में आकर के एक कमरे में रहता है, रात भर रुका है, रात भर रुक करके उसने उस कमरे की जो बहुत सुविधाएं देखी और वो कहे कि यह कमरा मेरा है, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तो ऐसा कहने से क्या लोग उनको वहां रहने देंगे? वो तो एक प्रवास खाना है, प्रवासी आते हैं, वहां रुकते हैं, अपना काम खत्म हुआ, चले जाते हैं। हजारों लोग आए हैं और हजारों लोग गए हैं। उसी तरह जब हम बाह्य वस्तुओं का त्याग करते करते हमारे शरीर तक आ जाए कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, मैं एक यात्री को, मैं इसमें आया हूं, यहां से जाना है, चले जाना है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये वास्तविकता, ये सत्य स्वीकार कर ले, अनुभव करने लगे, तो कहते हैं कि ममता रहित हूं। क्यों ममता रहित हूं? ये भी प्रश्न उठेगा हमारे मन में। कई बार हमें बातें तो अच्छी लगती है, किंतु वो बात सही है या नहीं, इसका भी परीक्षण करना चाहिए। साधक तो परीक्षण करता ही रहता है, अपने पर, खुद पर परीक्षण करता है, खुद पर प्रयोग करता है। तो वो अपने आप को पूछता है कि मैं ममता रहित हूं, तो किसके कारण मैं ममता रहित हूं? उसका जवाब भी जो ज्ञानियों ने दिया है वो समझने जैसा ही नहीं, उसको याद रखने जैसा है। उद्गल स्वामी कस्य, उद्गल, उद्गल जिसका स्वामी है, मतलब पुद्गल का स्वामी कोई है, उस पुद्गल स्वामी कौन है?
तो कहते क्रोधादि स्वभाव, क्रोधादि स्वभाव पुद्गल का स्वामी है क्रोधादि स्वभाव। मतलब क्रोधादि स्वभाव है तो पुद्गल, कर्म पुद्गल आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। समता भाव धारण कर लो आप, कर्मों की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। लेकिन आप क्रोध करो, क्रोध करते रहो, कषाय आप पर हावी हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि पुद्गल स्वामी कस्य क्रोधादि भाव, क्रोधादि भाव यह क्या है? पुद्गल जिसके स्वामी हैं ऐसे क्रोधादि स्वभाव, मतलब पुद्गल स्वामी है किसके? ये क्रोधादि स्वभाव के। वो रूप जो भाव है उसको जब हम लोग अपने आप का अनुभव करने लगते हैं, स्व का अनुभव हो जाता है, स्व को जान लेते हैं, स्व को समझ लेते हैं, तो कहते हैं कि स्व के स्वामी हो जाते हैं हम। तो हमारा परिणमन नहीं होगा, क्रोधादि में परिणमन नहीं होगा, क्रोधादि आएंगे नहीं। क्रोध आदि का आपको ये लगेगा कि यह मेरा नहीं है, मैं उससे भिन्न हूं। और मेरा तो क्या है यदि क्रोधादि स्वभाव मेरा नहीं है? हम व्यवहार में तो कहते हैं कि वो क्रोधी है, वो मान अभिमानी है, वो मायावी है, वो लोभी है। तो ये कषायों को हमने उनके स्वभाव के साथ जोड़ दिया है। वास्तविकता कुछ अलग है। वास्तविकता यह है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन रूप है। आत्मा का स्वभाव क्रोध मान माया लोभ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान दर्शन समग्र, मतलब जब हमारे अंदर यह भाव आ जाए कि मैं तो ज्ञान दर्शन समग्र रूप हूं, मेरा मात्र स्वरूप है ज्ञान दर्शनमय। तो आप यहाँ देखिए बताया कि नान दंसन समग्रो, ज्ञान दर्शन समग्र, मतलब ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूं, पूर्ण हूं, उसी से मेरा स्वभाव का परिचय होता है। तम ही छिदो तच्चित्तो, इसीलिए उस स्वभाव में ही, मतलब उसी में ही स्थित रहता है। छिदो स्थित रहता है, स्थित रहो। सव्वे एदे खयम नेमी, और इस कारण अब साधक को ये लगने लगता है कि यही जो उत्कल परिणामिक जो क्रोधादि भाव है वही मेरे संसार का कारण है। तो उसको ही मैं शीघ्र क्षय कर दूं। मैं बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से मैं उसका क्षय करूं। ये हुआ गाथा का शाब्दिक अर्थ। मतलब कि फिर से हम ले तो अहम एक को, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूं, उसी में मैं स्थित हुआ हूं, उसी में लीन हूं। सव्वे एदे, मतलब एदे खयम एदी, इसलिए मैं क्रोधादिक सर्व आश्रवों का क्षय प्राप्त करता हूं। तो इस गाथा में जो क्रोधादि कषाय है, जो आश्रव का कारण है, उस आश्रवों को क्षय करता हूं, आश्रवों का नाश करता हूं। क्षयम नयामी नेमी, मतलब मैं उसको क्षय प्राप्त करूं, उसका क्षय में कर सकूं।
थोड़ा और विस्तार से देखें कि इस गाथा का रहस्य कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा अब कैसा लगने लगा है? अक्षुण्ण, वो बटा हुआ नहीं है, अक्षुण्ण है। क्षुण्ण मतलब बटा हुआ। हम अभी जो हम विचार कर रहे हैं, आंखें बंद करके आप जाप करते हैं तो मन कहीं एक नहीं रहता है, मन तो अनेक विचारों में बट जाता है। इसलिए हमने आचरण सूत्र की एक पंक्ति को बार बार दोहराया है, वो है कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से। आचरण सूत्र में श्रवण भगवान महावीर कहते हैं कि ये पुरुष, ये जीव अनेक चित्ते, अनेक चित्त वाला है। अनेक चित्त वाले का मतलब है कि हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते वक्त भी हमारा मन तो कई और जगह घूम के आ जाता है, पुनः पुनः घूमने चला जाता है। कभी बाहर चला जाता है, कभी कल की चिंता में चला जाता है, कभी कुछ करने के भाव अंदर पड़े रहते। अनेक चित्तों में बटा हुआ है। लेकिन जब हम आत्मा में अंदर गहराई से उतरते हैं तो हम ये अनुभव प्राप्त करते हैं कि मैं केवल चिन्मात्र, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान की ज्योति है। मैं क्या हूँ? ज्ञान की ज्योति। और ये ज्ञान की ज्योति कैसी है? अनादि अनंत। ये आजकल प्रगति नहीं है, ये ज्योति पहले कल नहीं थी और आज वो ज्योति प्रकट चुकी है, ऐसा नहीं है। और कल नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये जो हमारे अंदर आत्मा के अंदर पड़ा हुआ जो ज्ञान दर्शन स्वरूप जो गुण है, उसकी जो ज्योति है, वो अक्षुण्ण है, बटी हुई है, नहीं है, नष्ट नहीं होती है। अनादि काल से ये चली आ रही है, किंतु हमें अनुभव नहीं है। इसके लिए हम गुजराती में एक कहावत कहते हैं कि बच्चा तो काख में ही है, पर वो माँ है वो भूल जाती है। इसलिए मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, वो चिल्लाती है। तब दूसरा जो ज्ञानी होता है, करे ये कैसे मूर्ख स्त्री है, बच्चा तो कोख में ही है, मतलब उसके गोद में ही है, फिर भी ये खोज रहा है, खोज रही है। वही बात यहाँ अप्लाई होती है कि आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन हम उस ज्ञान के लिए भटक रहे। उस बात को उजागर करते हैं यहाँ कि ये जो ज्योति स्वरूप, चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप, चिन्ह ज्ञान, ज्ञान मात्र ज्योति स्वरूप जो अंदर पड़ा है, वो अनादि अनंत काल से चला आ रहा है और नित्योदित, हमेशा वो उदित ही है। हमेशा क्या है? वो प्रकट ज्योति स्वरूप ही है और हमेशा वो विज्ञान घन स्वरूप। ज्ञान यहाँ जो आत्मा में पड़ा है, वो ज्ञान जब आवरणों से रहित हो जाता है तो विज्ञान बन जाता है, सूक्ष्म ज्ञान बन जाता है। हर एक चीज के सभी पर्यायों को जानने वाला ज्ञान हो जाता है। तो विज्ञान का मतलब है कि कोई भी वस्तु के पूर्ण स्वरूप की पूर्णता को पहचानना, कि वो वस्तु क्या है, कैसे थी, कैसे बनी, कैसे नष्ट हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये सारे जिसको पता है वही विज्ञान या विज्ञाता है, विशेष ज्ञान को जानने वाला है। इसलिए जब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज ने श्रवण भगवान महावीर की स्तुति की, तो उसमें कहा कि अनंत विज्ञानम अतीत दोषम अबाध्य सिद्धांत अमर्त्य पूज्यम श्रीवर्धमानम दिनमाप्त मुख्यम स्वयं भुवम स्तोतुम हम यतिष्ये।
कि हे भगवान, आप अनंत विज्ञान, अनंत ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञाता है। विज्ञान वैज्ञानिक जैसे वस्तु का मूल स्वरूप जानता है, उसके संयोग विभाग को जानता है, पूर्वापर को जानता है, वही विज्ञान है। तो कहते हैं कि आप जो ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष अपने आप के अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, वो विज्ञान है, उसको जानते हैं। अब थोड़ी कि यहाँ टीकाकार मतलब अमृत चंद्राचार्य जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी है, वो ये बात कहते हैं जो एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं उसको, हालांकि संस्कृत में उसको थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा। जिदु भाई कोई गाथा शो करना है क्या? नहीं, गाथा नहीं, मुझे एक पंक्ति में खोज रहा हूँ टीका में, जो उसको मुझे समझाना है, उसको मैं खोज रहा था। खैर, वो पंक्ति अभी मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं उसका भावार्थ समझाता हूँ। थोड़ा सरल कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि जब हम पर द्रव्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि पर द्रव्य को स्व मान लेते हैं, पर में स्व के भ्रांति रखते हैं, तब हमारे अंदर कुछ एक प्रकार का और भाव उत्पन्न होता है। वो भाव होता है कि जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानने लगता हूँ। क्या होता है? मैं जो नहीं हूँ उसको मैं मानने लगता हूँ। तो मैं नहीं हूँ उसका मतलब क्या हुआ कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ या विज्ञान घन स्वरूप हूँ, वो नहीं मानता है, लेकिन मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, या मैं मन हूँ, इस प्रकार पर वस्तु में कर्तापना का भाव, हालांकि वो मिथ्या है, भ्रांति है, भ्रांति के कारण ऐसा भाव होता है। और उस समय उसमें एक कारक चक्र उत्पन्न होता है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है उनको पता है कि कारक क्या होता है। कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संप्रदान, संप्रदान और आधार। तो इस प्रकार से 6 कारक है। जैसे मैं करता हूं, तो इसमें मैं कर्ता कारक है। मैं जिनेश्वर को नमस्कार करता हूं, तो जिनेश्वर को वो कर्म हुआ। नमस्कार करता हूं, वो क्रिया हुई। मैं वो करता, मैं करता जिनेश्वर को, यानी कि कर्म को, क्रिया क्या करता हूं? नमस्कार करने की। तो उसमें 2 कारक आ गए, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। तीसरी बात अब आती है कि मैं जिनेश्वर को पुष्पों से पूजा करता हूं। तो करण आ गया कि भाई किससे पूजा कर रहे हैं आप, क्या चीज लेकर आए, तो वो हो गया करण। फिर संप्रदान है, फिर अपादान है, अलग होने के लिए अपादान है, फिर आधार है। तो जो जिसमें रहता है वो आधार है। तो ये जब परद्रव्य के साथ जुड़ी होती है तो पर कर्म, पर कारक चक्र कहेंगे। लेकिन जब हमारी भ्रांति टूट जाती है, हम भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वही कारक स्व कारक बन जाते हैं, स्व कारक चक्र बन जाता है कि मैं आत्मा, आत्मा के लिए ही आत्मा को जानने की कोशिश करता हूँ। मैं
ध्यान के द्वारा आत्मा को जानने की कोशिश करता हूँ आदि। जो कारक है वो स्व कारक हो गए, मतलब स्व कारक चक्र हो गया। जब स्व कारक चक्र हो जाता है तो हमारे अंदर एक जो सकलपणा का भाव उत्पन्न होता है, वही बात कही यहाँ कि तम्ही ठिदो तच्चितो। तच्चित्तो मतलब मैं उसी तन्मय हो गया हूँ उसी में। अब मुझे वो भ्रांति नहीं रही कि पर पदार्थ मेरे है। मैं अब संपूर्ण रूप से ये मानने लगा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ और उसी में स्थित रहता हूँ। तो ये जो भावना आई अंदर, उस भावना को अलग अलग लोगों ने समझाने के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया है। और उसमें ये कहा कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलो कर विचार तो पाम। देखिए यहाँ जो हमारे सामने 73 नंबर की गाथा है, उसमें यही कहा कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ और उसी में ज्ञान दर्शन में ही दत्त चित्त एकाग्र होकर गए। सभी क्षयम नेमी, और जितने भी आश्रव है उसका क्षय हो। तो यहाँ जो बात कही उसके लिए कहा कि शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य घन स्वरूप हूँ, स्वयं ज्योति स्वरूप हूँ और सुख का धाम हूँ। यही मेरा स्वरूप है और इस स्वरूप को पाने के लिए कर विचार तो पाम। जो विचार करते हैं वही उसको प्राप्त होते हैं। तो ये जो कारक चक्र है, उस कारक चक्र पर देवचंद्र सूरी जी ने भी अपने स्तवन 24 में लिया है। और जब आप इस प्रकार के भावों को समझने लगते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। कारक चक्र जो समग्र है, वो कारक चक्र स्व को जानने लगते हैं, तब जो हमारा पर भाव के साथ संबंध जुड़ा हुआ है वो टूट जाता है। हम ज्ञायक बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ज्ञायक, जानने वाले। आज हमारी स्थिति जानने वाले की नहीं है। आज हम जो भी पदार्थ देखते हैं तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं या तिरस्कार करते हैं। तो राग होगा तो आसक्त हो जाएंगे, द्वेष होंगे तो तिरस्कृत कर देंगे वस्तु को। तो कहते कि हमारा आज का जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो पर आधारित स्वरूप है, स्व आधारित नहीं है। तो ये जो है कारक चक्र समग्र कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और आधार, उसको जब हम पर से छोड़ करके हमारे अंदर ले आएंगे तब हमारे लिए वो ज्ञान का निमित्त बन जाएगा। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज ने योग शास्त्र में ये कहा कि आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में जानो। तो यहाँ देखिए अलग अलग कारक को लिया, पर से हटा करके स्व में ले आए कि मैं आत्मा हूं, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, आत्मा को आत्मा के लिए जानना चाहिए, आत्मा में आत्मा को जानना चाहिए। ये सारे जो संबंध कारक से जुड़ते हैं वो सारे संबंध तो क्या हो गया? स्वचक्र हो गया, स्व कारक चक्र। तो जब तक पर के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो वो कुचक्र कहा कि वो चक्र हमें संसार में परिभ्रमण कराता है।
मैं और मेरे भाव को प्रकट करता है। या मैंने आज दो शब्द नहीं दिए आपको कि एक तो आभासिक, जो वास्तविक नहीं है लेकिन हम उसको वास्तविक मान रहे हैं, उसको आभासिक कहते हैं। आभासिक का मतलब है कि जो नहीं है उसको मानना, जो जहां नहीं है वहां उसको मानना। ये कुकारक चक्र के कारण होता है। तो कुकारक चक्र से हट करके हम आत्म साधक सुचक्र में प्रवर्तित होंगे। ये सारे शब्द आप लोगों के लिए आज नए हैं और थोड़े टेक्निकल भी है, लेकिन आप उस पर चिंतन करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ एक और गाथा मैं आपको देना चाहता हूँ, जो जिसका चिंतन हम करके हमारे अंदर पड़े हुए क्रोधादि कषायों को, आश्रवों को हम दूर कर सकते हैं। नवी अत्थि मज्ज किंचीवी, ये गाथा देखिए आपके, नवी अत्थि किंची वी मज्ज, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। नवी अत्थि मज्ज किंचीवी, फिर क्या कहते हैं कि अन्नम परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब एक रज मात्र भी मेरा नहीं है। तो क्या कहते हैं आगे चल करके, अवि अपणो भी देहम में नायरंते ममा इयम। इसी कारण जो महापुरुष होते हैं वह अपनों भी देहम में, अपने ही देह में वो न आयरंती, ये आचरण नहीं करते। क्या नहीं करते कि ममा यम, यह मेरा है, ऐसा कभी आचरण नहीं करते। महापुरुष देह के प्रति कैसी दृष्टि रखते हैं और हम कैसी दृष्टि रखते हैं, उसका यहाँ भेद समझाया कि हमें ये जागृति नहीं है। हम बोलने में तो चतुर है ही है, हम बोलते हैं तो बोल देते हैं कि यह देह मेरा नहीं है, लेकिन एक उसी क्षण यदि एक मच्छर ने काट लिया तो तुरंत देह के प्रति हमारी जागृति बन जाती है। तुरंत देह को हम पकड़ करके कहते हैं कि अरे तुमने ध्यान नहीं रखा, मच्छर आ गया घर में, ये काट लिया, अब क्या होगा। तो ये सब देहावस्था है, और देहावस्था को हमने आत्मदशा मान लिया, और वही भ्रांति के कारण हमारी ये संसार की यात्रा अटकती नहीं है, चालू ही रहती है। इसलिए कहा कि नवी अत्थि मज्ज किंची वी, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं, परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। फिर भी हम हमारा जो भाव है अंदर पड़ा हुआ वो ये है कि मेरा ही है, उसमें से दो पैसे भी कम होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ छोड़कर जाऊंगा, ये मेरा नहीं है। ऐसा बोलने में प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आचरण में ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो ये देह भी मेरा नहीं है। तो देह में जरा भी ममत्व रखना ये अच्छा नहीं है। यह बात इस गाथा में कही, यही बात हमें मूल गाथा में भी समझा रहे हैं। मूल गाथा में कहा कि अहम इक्को खलु सुत्तो निममो नान दंसण, हमको तम ही थियो तच्चित्तो सव्वे एयम क्षयम नेमी। तो मेरे जितने भी आश्रय है वो क्षय पावे, क्षय हो जाए, मैं उसको क्षय प्राप्त करूं। ऐसा
यहाँ बताया, हम उस पर और चर्चा करेंगे। समय हो चुका है, इसलिए यहाँ रुकते हैं। किसी को भी प्रश्न है तो हम थोड़ा समय, हमारे पास समय बहुत कम है, फिर भी एक दो प्रश्न ले सकते हैं। विपुल भाई। जी। यदि किसी का कोई प्रश्न है आज की जो हमने गाथाओं का स्वाध्याय किया, तो उससे रिलेटेड किसी का प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है। और अगर देखा जाए तो आज की गाथा में जो विषय आया है वो बहुत महत्वपूर्ण ही है। हमारे स्वरूप को समझाने वाली गाथा थी। और ज्यादातर विद्वानों के व्याख्यान में इन गाथाओं का प्रयोग भी होता है। ये गाथा बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है जो जीतू भाई जी ने आज हमें समझाई है। तो उसमें से अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो या उस पर अगर आपने कुछ विचार किया हो तो आप पूछ सकते हैं। दो तीन बातें, कोई किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो नहीं मैं है, थोड़ी नहीं है, बात। आप बोलिए जीतू भाई, बोलिए आप। हाँ, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि हम लोग 10 और 11 जनवरी को 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सहभागी जैन फाउंडेशन भी है। अलग अलग संस्थानों के सहयोग से ये 5वीं इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चाइना, वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन, जैन फाउंडेशन, वर्तमान जैन फाउंडेशन, इस तरह से 4 या 5 संस्थान इकट्ठे होकर के यह आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष होने वाला यह आयोजन एक अपने मुकाम पर पहुंचा है। जगत में उसकी चर्चा हो रही है कि एक अच्छा कार्यक्रम होता है जहां विद्वान उपस्थित होते हैं निष्पक्ष भाव से, और जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो समसामयिक बातें हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इस 5वें जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम 5th IJC कहते हैं, इंटरनेशनल का आई, जैन का जे और कॉन्फ्रेंस का सी, IJC। 5th IJC का विषय है थ्रू जैनिज्म थ्रू द एजेस, कंट्रीब्यूशन। जैनों ने इस संसार में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, जगत को क्या दिया है। बहुत कुछ दिया है, हमको पता ही नहीं है। इसलिए कई बार जो नहीं जानते हुए लोग बोलते हैं तो हम उनमें साथ दे देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमें अपना जो हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया है वो जानना अति आवश्यक है। मतलब कहा भी गया है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता है उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम अपने इतिहास को जानते नहीं है। इतिहास को जानने पता चले उसके लिए यह एक प्रयास हमारा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। जो 2600 वर्ष से या उसके पहले से भी कितना कंट्रीब्यूशन जैन ने जगत को किया है, और अचीवमेंट हमने क्या अचीव किया है, क्या हमारे जो कंट्रीब्यूशन है उससे हमें कुछ अचीव हुआ है या नहीं, उस पर भी चिंतन होगा। और कंटेम्पररी चैलेंजेस, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हम लोग, हमारे सामने जो प्रश्न पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, उस प्रश्न के विषय में हम सोचते नहीं है। जैसे एक छोटा सा एक आध दो प्रश्न मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चले कि इस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार के प्रश्नों के पर चिंतन होगा। एक प्रश्न है कि आज के युवाओं को, हमारे जैन
बच्चों को जो युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में जी रहे हैं, उनको धर्म के प्रति रुचि ही नहीं है। और धर्म के प्रति रुचि नहीं होने के कारण आने वाले समय में धर्म को बचाए रखने का जो प्रयास है वो बहुत चैलेंज वाला होने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी है कि हमारे सामने विश्व में बहुत बड़ी चैलेंजेस खड़ी हुई है कि जैसे पर्यावरण के चैलेंज हैं, शिक्षा के चैलेंज है, उस सब को भी यहाँ चर्चा की जाएगी कि हमें जैन दर्शन के पास जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। और तीसरा एक प्रश्न जो जनजाति जाति गणना का है। हमारी जनसंख्या जैन जनसंख्या अल्प है, अल्प होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और वो चिंता का समाधान कैसे हो सके उसका चिंतन इस सेमिनार में होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके यहाँ हम अभी बात नहीं करेंगे, किंतु इस प्रकार 2 दिन तक 10 और 11 जनवरी को ये कॉन्फ्रेंस होगी, अहमदाबाद में होगी। आप लोग जरूर उपस्थित रहिएगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जानने को मिलेगा, अनेक विद्वानों के साथ परिचय होगा। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें उपस्थित रह सकते हैं। और सोमवार को हमारा समयसार का स्वाध्याय होता है। समयसार एक अद्भुत ग्रंथ है, मुकुंदाचार्य जी ने रचा हुआ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य जी की व्याख्या है। उस व्याख्या का समन्वय करते हुए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर उपस्थित रहिए और अपने मित्रों को भी, भले ही 72-73 श्लोक हो चुके हैं, लेकिन आप बीच में से भी जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको एक विनंती करता हूं कि इस प्रकार के स्वाध्याय बार बार सुनने को नहीं मिलते हैं और उस पर इतना गहन चिंतन भी नहीं हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस स्वाध्याय में हमारे साथ चिंतन मनन करते रहें। प्रणाम सभी जी। को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह में लेंगे।